हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोमिला और आप सबका मेरे चैनल द मिला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिर वही एक बार दोहराऊंगी, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अपने अंदर छुपी असली खुशी तक पहुंचने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं उस खुशी की बात नहीं कर रही हूँ जिसे हम बहुत सारे लोग असली खुशी से कंफ्यूज कर देते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। पुराने ज़माने में एक गुरु होते थे। वो अपने एक फेवरेट शिष्य के यहाँ उसके गांव से मिलने गए, जो अब उनके गुरुकुल से चला गया था। गुरु का मन किया कि जाके देखें अब वो कैसा है, तो वो उससे मिलने उसके गाँव गए। गांव पहुंचकर उसने देखा, गुरु ने, कि बहुत अच्छे से शिष्य रह रहा है। एक छोटा सा परिवार है, शादी करी है, एक बीवी है, 2 बच्चे हैं। तो गुरु उसके यहाँ पहुंचे और बोले कि कैसे हो तुम, खुश हो? तो शिष्य ने बोला, हाँ गुरुदेव, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप मेरे यहाँ आए और मैं खुश हूँ, जीवन में ठीक चल रहा है। तो गुरु ने कहा कि क्या करते हो, घर का खर्चा पानी ये सब कैसे चल रहा है? तो उसने कहा कि गुरुदेव, एक गाय है, उसका दूध बेचकर ठीक ठाक कमाई हो जा रही है, उसी से सब चल रहा है। तो गुरु ने कहा, और वो तुम्हारी ज़मीन, उसका क्या? तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, उसको तो कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि ठीक से चल ही रहा है और वो थोड़ी बंजर है, उस पर थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे तभी उस पर कुछ मिलेगा। उतना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छोटा परिवार है, सब ठीक है। तो गुरु समझ गए कि ये अपनी असली खुशी तक कभी पहुँचा नहीं है। इसने अपने पोटेंशियल को समझा नहीं है, इसने अपने सारे रिसोर्सेज को पूरी तरह यूज़ नहीं किया है। ये हम सब अक्सर उस कंफर्ट जोन में चले जाते हैं जहाँ हमें लगता है कि इतना सब ठीक है, परफेक्ट है। तो गुरु ने सोचा कि अब इसे शायद ज़िंदगी का बड़ा सबक सिखाने का समय आ गया है, इसे अपनी असली खुशी से भी मिलना होगा। गुरु अपने एक शिष्य के साथ आए थे। रात में अचानक से गुरु अपने उस शिष्य को बोलते हैं कि तुम वो गाय ले आओ हमारे शिष्य की, जिनके यहाँ हम ठहरे हैं, और हम इसको लेके अब चलते हैं। तो जो शिष्य उनके साथ आया था वो थोड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ। उन्होंने कहा, गुरुदेव अब क्या बोल रहे हैं, जिसके यहाँ हम रुके हुए हैं उसी की गाय लेकर चले, वो तो उनकी कमाई का जरिया है। तो गुरु ने कहा, हाँ चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। वो अब क्या करता, गुरु की बात माननी पड़ी उसे। तो वो तीनों, यानी कि गुरु, जो शिष्य साथ आया था और गाय, तीनों चले गए अंधेरे में, कहीं बिना बताए। अपने जिनके यहाँ रुके थे उनको बिना बताए चले गए। अब शिष्य सुबह उठ के देखता है कि ना तो गुरु है, ना उनके साथ जो आए थे दूसरे शिष्य हैं, और ना ही गाय है। अब जो शिष्य गाय लेकर गया था गुरु के कहने पर, वो तो बड़ा परेशान। उसने सोचा, पता नहीं बेचारे का क्या हुआ होगा, ये कैसे गुरु हैं जो अपने ही शिष्य के यहाँ से गाय चुरा लाए, कमाल है, चोरी कर ली इन्होंने। लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु की महिमा को कौन इतनी आसानी से समझ सकता है। तो शिष्य ने फिर कुछ पूछा नहीं। उसने सोचा, मैं ऐसा करता हूँ, थोड़े दिनों बाद जाके देखूंगा उस बेचारे का क्या हुआ। फिर वो 1 साल बाद गया। उसने सोचा कि अब जाके देखता हूँ, अब कुछ समय बीत गया, कुछ तो उसने जुगाड़ किया होगा, पता नहीं गुरु ने ऐसा क्यों किया, वो समझ नहीं पा रहा था। जब वो गया उसे देखने के लिए तो वो हैरान हो गया। जिस घर में वो गए थे वो घर नहीं, अब वहाँ पे महल था, और अब वहाँ पे और सुख साधन बढ़ चुके थे। तो वो शिष्य पहुँचा। उन्होंने कहा कि अरे इतनी जल्दी आपने इतना परिवर्तन कैसे कर लिया? तो शिष्य बोला, अरे वो गुरुदेव उस रात चले गए और उस रात हमारी कोई गाय भी चुरा ले गया। अब गाय नहीं थी तो इसी ज़मीन को हमें कुछ करना था, तो हम भी अगले दिन से लग गए। खाना तो था ही, कुछ कमाना तो था ही, जीना तो था ही। अब ज़मीन इतनी, फिर मेहनत करने पर इतनी उपजाऊ निकली, साल में 2 बार फसल हो गई। फसल तो दूध हमारा जितने में बिकता था उससे कहीं ज़्यादा दामों में तो हमारी फसल बिकी, और आज हम और भी अमीर हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि आज आप खुश हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं खुश हूँ, उस चोर का भी मन ही मन धन्यवाद करता हूँ जो गाय को ले गया। अगर वो ना लेके जाता तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं मेहनत करके इतना कुछ कमा सकता हूँ और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जा सकता हूँ। देखा दोस्तों, उस शिष्य को उस दिन समझ में आया कि गुरु क्यों उसकी गाय चुरा ले गए थे। उसने, उस शिष्य ने बताया तो नहीं कि आपकी गाय को गुरु ही ले गए थे, लेकिन वो अपने गुरु को समझ गया कि जो इंसान आपकी प्रतिभा को जानता है वो आपको ज़रूर एक बार झंझकोड़ेगा, बताएगा कि आपको यहीं पर नहीं रुक जाना है, और गुरु से बेहतर ये कौन करेगा। तो इस कहानी के ज़रिए मैं केवल ये बताना चाह रही थी कि आपके अंदर जो छुपी है प्रतिभा, अगर आप उसको दबा देंगे, सोचेंगे इतने में अच्छा चल तो रहा है, तो आप अपनी असली खुशी से नहीं मिल पाएंगे। असली खुशी केवल तभी मिलती है जब अपना बेस्ट आप बाहर लेके आ पाएं।
अगर कंफर्ट जोन में रह के बस ज़िंदगी बिताने भर की बात है तो फिर असली खुशी को आप भूल जाएं। छोटी मोटी खुशियाँ आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन जब आप अपने मन से, अपने अंदर से सब बाहर निकाल कर, अपनी पूरी प्रतिभा को ऊपर लाकर कुछ अचीव करते हैं, वो जो खुशी आपके साथ रहती है वही असली खुशी है। और उसके लिए डेफिनेटली हिम्मत चाहिए। हिम्मत नहीं तो उस गुरु की तरह अच्छा मार्गदर्शन चाहिए। लेकिन जो भी है, आपको वो खुशी अगर चाहिए तो आपको मेहनत और हिम्मत और अच्छा मार्गदर्शन फिर ये यूनिवर्स प्रोवाइड कर देगी। आप चाहें तो मेरे यूनिवर्स वाले वीडियो में जाकर, जिसमें मैंने बताया कि यूनिवर्स से साजिश कैसे करवाएं, इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू। आई विश कि आप सबको आपकी असली खुशी ज़रूर मिले, आपको वो हिम्मत आप ही के अंदर से ज़रूर मिले। थैंक यू।